नभासमे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमडोवमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुण मिडमो सुध केवली वणिधम सुध केवली वणिधम। प्रीवियस कक्षा तक हम लोगों ने गाथा 6 तक कर लिया था, जहाँ हमने देखा था कि आत्मा ना तो प्रमत्त है और ना ही अप्रमत्त है। तो मतलब क्या कि ना तो अशुद्ध हुआ है और ना ही उस अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध हुआ है। मतलब जो है सो है, जैसा है वैसा है, उसमें हम शुद्ध माने अशुद्ध माने ऐसा कोई भी भेद नहीं है। अब जो गाथा 7 हम आज करेंगे, इस गाथा 7 में गाथा 6 में जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया गया था, गाथा 7 एक्चुअली उसी का एक्सटेंशन है। क्या है? गाथा 7 गाथा 6 का ही एक्सटेंशन है। तो गाथा 7 पढ़ते हैं, उसके बाद फिर भावार्थ पढ़ेंगे। ववहारेणु वदि सद्दि णाडिस्य चरित दंसणं णाणं णवीणाणं णचरितणं णवीणाणं णचरितं णादंसणं जाणगो शुद्धो। हिंदी में क्या अर्थ है? दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। 6वीं गाथा में जैसे बताया गया था कि ना तो आत्मा अशुद्ध है और ना ही अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध हुई है ना, ऐसी शुद्धता नहीं है, बल्कि वो जो है सो है। यहाँ पर 7वीं गाथा में आत्मा में गुण भेदों को भी गौण कर दिया गया है। ध्यान रखें, गौण किया है, अभाव नहीं। मतलब बेसिकली गौण का मतलब होता है हाइड करना, है ना, उसको थोड़ा साइड में रखना। 2 चीज़ें हैं, उसमें से एक को अपने साइड में रख दिया। साइड में रखने का ये मतलब नहीं होता कि हमने उसको ख़त्म कर दिया, है ना, साइड में रख दिया, अभाव नहीं किया है, निषेध नहीं किया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम बाज़ार गए और हम चीनी लेने गए, हमने उसका भाव पूछा और उसने कहा 40 रुपये किलो। अब चीनी में तो कौन से गुण है कि मिठास है, उसका कलर भी है, वाइट कलर होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो हमने उससे ये कहा, दुकानदार से, कि भैया ये जो इसकी मिठास है ना, सिर्फ वो हमें दे दो, बाकी कलर फलर साइज़ वाइज उसका जो स्ट्रक्चर है वो सब आप रख लो। तो इज़ इट पॉसिबल कि हमें सिर्फ उसकी स्वीटनेस मिल जाए? वो स्वीटनेस उस चीनी से अलग नहीं हो सकती है, लेकिन उस चीनी को समझाने और समझने के लिए उसमें ऐसे भेद करे गए हैं कि चीनी मीठी भी है, चीनी क्रिस्टल फॉर्म में भी है, चीनी का कलर सफ़ेद होता है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे गुण भी हैं। तो ऐसे उसको समझाने के लिए ऐसे भेद करे गए हैं। लेकिन क्या वो भेद उन भेदों को समझने के लिए हैं या उस पूरी वस्तु को समझने के लिए हैं? समझ में आई बात? तो ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र जो भेद करे गए हैं, वो सिर्फ दर्शन ज्ञान चारित्र को समझने के लिए नहीं है, बल्कि उस दर्शन ज्ञान चारित्र जिसमें है, उस
पूरे पदार्थ को यानी उस पूरे आत्मा को, पूरे के पूरे आत्मा को समझने के लिए हैं, अखंड आत्मा को समझने के लिए हैं। समझने के लिए हैं का मतलब क्या है कि उपचार से है, व्यवहार से है ना, व्यवहार से है, यानी कि उसको समझ, जो भी हम बात कहते हैं वो सब क्या होता है, व्यवहार से कही जाती है। वास्तव में तो आत्मा में से दर्शन अलग, ज्ञान अलग और चारित्र अलग ऐसे भेद नहीं हैं। आत्मा तो अखंड है, अभेद है। ठीक है ना। और एक अभेद का मीनिंग और बताया था, आपको ध्यान होगा कि कोई अभेद मतलब क्या होता है, जिसका कोई भेद नहीं, यानी कि कोई सीक्रेट नहीं, कोई रहस्य नहीं, एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड, है ना। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं जिसको रिवील करना पड़े, खुली किताब है। राइट। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि जैसे हम शिकंजी पीते हैं तो उसमें चीनी की मिठास, नींबू का खट्टापन, पानी, नमक का खारापन, है ना, नमकीन पना वगैरह सब होता है। लेकिन हम शिकंजी को कब अनुभव कर पाते हैं, जब हम उस शिकंजी को पूरा अखंड पीते हैं, उसको अखंड अनुभव करते हैं, तभी हमें शिकंजी का आभास होता है। यदि हम उसमें से नमक का केवल स्वाद लें तो बाकी सारे स्वाद क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, है ना, बाकी का स्वाद नहीं आएगा। अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ चीनी पर है, उस मिठास पर है, तो बाकी के जो स्वाद हैं वो क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको एक शिकंजी, पूरी की पूरी शिकंजी एंजॉय करनी है तो भैया हमें सिर्फ एक भेद को फोकस ना करके उस पूरे अखंड, उस पूरे एक, उस कलेक्टिव पदार्थ को एंजॉय करना पड़ेगा, उसका कलेक्टिव रूप से आनंद लेना पड़ेगा। वैसे ही जब तक हम आत्मा को ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला ऐसे अलग अलग मानते रहेंगे तो हम अपने परमात्मा स्वरूप के अखंडपने को, जो वास्तव में एक ही है, उसका मज़ा कैसे ले पाएंगे, उसका आनंद कैसे ले पाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव में तो एक अकेला अखंड आत्मा ही आता है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब प्रश्न हो सकता है और उठता भी है कि जब तुम ये कहते हो कि ये गुण भेद भी गौण कर दिए, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो भैया बात बताते ही क्यों हो, ऐसे गुण भेद करते ही क्यों हो, व्यवहार का नाम लेते ही क्यों हो। तो जवाब में आई 8वीं गाथा। 8वीं गाथा का क्रक्स क्या है, वो ये है कि जैसे बच्चे को समझाने के लिए बच्चे की ही भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है। अभी किसी ने सपोज़ प्ले ग्रुप में एडमिशन लिया और उसको हमें ABCD सिखानी हो तो हमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय करके ही सिखाना पड़ेगा, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सीधे उसके सामने जाके और पूरा सेंटेंस बोल दें या पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुना दें और बोलें कि इसमें से ए ये होता है। राइट। यह हम उसके सामने 10वीं और 12वीं की पुस्तकें रख दें और उसको समझाने बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो उसका लेवल है उसके हिसाब से ही बात करनी पड़ती है। अगर किसी को संस्कृत आती है तो संस्कृत में समझाना पड़ेगा, किसी को सिर्फ हिंदी आती है तो हिंदी में समझाना पड़ेगा, किसी को इंग्लिश आती है और उसके सामने आप संस्कृत के श्लोक बोलते जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदी में कहावत भी है ना, यह काला अक्षर भैंस बराबर, तो वो काला अक्षर भैंस बराबर ही लगेगा। जिस लैंग्वेज को, जिस भाषा को, जिस पद्धति को, जिस शैली को जो व्यक्ति समझ सकता हो उसको वैसे ही समझाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा है 8वीं गाथा में, गाथा पढ़ते हैं फिर उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। क्रक्स जो था वो मैं आपको बता चुका हूँ। जहणवी सक्कमणज्जो अणज्ज भासम विना दुगाहे दुम तह व्यवहारेण विना परमत
अर्थोपदेशं सक्कम। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न, अनार्य को बस त्यों ही समझा सके न, व्यवहार बिन परमार्थ को। तो यहाँ जो बात आई है व्यवहार और परमार्थ, है ना। व्यवहार मतलब क्या कि फॉर्मल, फॉर्मल मतलब क्या कि मिला जुला के बात करना, है ना, थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करना, टू द पॉइंट बात ना करना। जबकि परमार्थ होता है बिल्कुल स्ट्रेट बात करना, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बात कहना, वो होता है परमार्थ। ठीक है। तो जो हमने अभी बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाया जाता है, ठीक है, तो वैसे ही आत्मा को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए उसको व्यवहारों के माध्यम से, भेदों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से। अब जैसे अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आचार्य श्री ने भी एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो एग्जाम्पल क्या है, वो व्यवहार है। जिसको जैसी भाषा में समझ में आ जाए, जिसको जैसी शैली समझ में आती हो, स्टाइल समझ में आता हो, उस स्टाइल में समझ ले, तो वो क्या होता है, वो होता है व्यवहार। अब भेदों के माध्यम से समझ में आती है बात कि भाई आत्मा की, किसी को आत्मा के बारे में नहीं मालूम हो और आत्मा आत्मा हम कहते रहे कि आत्मा ऐसा, आत्मा जो है, अपने आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, तो उसे क्या मालूम कि आत्मा क्या है, आत्मा का अनुभव क्यों करें, है ना। बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि एक छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, और उसके सामने 1 लाख रुपए पड़े हों, तो उसको वो 1 लाख रुपए की कीमत नहीं मालूम होगी, ठीक है ना। लेकिन यदि उससे ये बोला जाए कि बेटा इन 1 लाख रुपयों में आपको बहुत सारी चॉकलेट्स मिल सकती हैं, क्रिकेट का बैट मिल सकता है, बहुत सारे गेम्स मिल सकते हैं, सो ही उसके समझ में आ जाएगा कि ये जो रुपए हैं ये तो बड़े ही कीमती हैं, इनकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि इनसे मुझे गेम्स मिलने वाले हैं, इनसे मुझे चॉकलेट्स मिलने वाली हैं, इनसे मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, क्रिकेट का बैट मिलने वाला है। समझ में आ गई ना बात। तो ऐसे ही किसी को, जिसको आत्मा नहीं समझ में आता है, जो बिल्कुल नया नया है, उसको भेदों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से समझाया जाता है, और जब भेदों के माध्यम से समझाया जाता है तो उसको कहते हैं व्यवहार। और जब उसको भेद समझ में आने लगते हैं, फिर उसको उन भेदों से भी थोड़ा सा और कंसाइज करके अंदर की तरफ लाया जाता है, जिसको परमार्थ कहते हैं। परमार्थ यानी कि निश्चय। तो व्यवहार के माध्यम से ही प्रदृष्टि क्या होती है, क्या नज़र में होता है कि हम क्या समझा रहे हैं, कि हम एक्चुअल में आत्मा समझा रहे हैं, यानी परमार्थ समझा रहे हैं, यानी निश्चय समझा रहे हैं। यानी व्यवहार को समझाने का उद्देश्य भी निश्चय की तरफ ले जाना है। व्यवहार को समझाने का उद्देश्य क्या है, कि निश्चय की तरफ, यानी कि एग्जाम्पल देने का उद्देश्य क्या है मोटो, कि हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप उस सही बात को, उस टू द पॉइंट बात को समझ सकें, उस आत्मा की महिमा ला सकें, ताकि आपको जब अनुभव हो, तो जब महिमा होगी, जब निर्णय होगा कि अरे ये मैं तो भगवान आत्मा हूँ, कि अनंत गुणों की खान हूँ, ऐसा अंदर से आह्लाद आएगा, ऐसी अंदर से हर्ष आएगा, तभी आपको अनुभव होगा। समझ में आया? तो व्यवहार बेसिकली क्या है, एक तरीके से एग्जाम्पल है। अब जैसे अगर कोई मंदिर तक नहीं जाता और हम उससे क्या बोलें कि आत्मा अनुभव करो, स्वाध्याय करो, अरे उसको क्या समझ में आएगा कि आत्मा अनुभव क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है। लेकिन यदि पहले उसको हम क्या बताएंगे कि बेटा मंदिर जाया करो, है ना, उससे अच्छे परिणाम आते हैं, तो उसको धीरे धीरे करके उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। फिर वो पूजा करना,
फिर जब वो मंदिर जाना शुरू कर देगा फिर कहेंगे कि बेटा थोड़ा सा अभिषेक और प्रक्षाल भी किया करो, फिर कहेंगे कि बेटा पूजा भी किया करो, फिर स्वाध्याय की तरफ ले जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे करके उसकी भूमिका बढ़ाते जाएंगे, ना कि एकदम प्ले ग्रुप का बच्चा है और उसको हम 10वीं क्लास की बुक्स पढ़ाने बैठ जाएं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही जो मूड होते हैं, मूड का मतलब बिल्कुल नए नए होते हैं, उनको व्यवहार के माध्यम से समझाया जाता है, लेकिन टीचर के ध्यान में यही होता है कि वो उन व्यवहार से निश्चय को ही समझाए। समझ में आया ना। तो ये एक तरीके से क्या है, प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में जो टीचर होता है, जो गुरु होते हैं, वो व्यवहारी नहीं बन जाते, मतलब खुद बच्चे नहीं बन जाते बच्चों को समझाने के लिए। बच्चों का स्टाइल अपनाते ज़रूर है, लेकिन वो खुद ही बच्चों जैसी हरकतें नहीं करने लगते। उनको तो परमार्थ ही श्रेष्ठ रहता है। इस गाथा के बाद 9वें और 10वें नंबर की गाथा है। 9वें और 10वें नंबर की गाथा का जिस्ट सिर्फ इतना है कि भैया आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए और एक आत्मा नहीं पढ़ा, मतलब आत्मानुभव नहीं हुआ, तो वो शास्त्र पढ़ना ना पढ़ना सब क्या रहा, बेकार रहा। लेकिन यदि आपने सिर्फ एक आत्मा पढ़ लिया तो भैया आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारा जिनागम पढ़ लिया, और सारा जिनागम पढ़ने के बाद आत्मा जाना तो भी वो उसी के बराबर है। कि जो हमारा आगम है वो द्वादशांग रूपी है। द्वादशांग मतलब 12 अंग वाला है, 12 अंग में गूथा हुआ है। गणधर उसको 12 अंग में गूथते हैं, ठीक है। अब अंग और पूर्व क्या होते हैं उसकी विस्तार चर्चा बाद में आएगी, ठीक है। तो अभी क्या हम समझते हैं कि जो द्वादशांग है यानी ये जिनवाणी है वो 12 अंग में गूथी हुई है। तो जिसने इतना पढ़ लिया, 12 अंग पढ़ लिया, तो उसको एट दी एंड उसको आत्मा समझ में आता ही आता है। लेकिन यदि उसने सिर्फ आत्मा समझा, पहले में पहल आत्मा समझा, तो भी वो किसके इक्विवेलेंट है कि उन 12 अंग वालों के इक्विवेलेंट है। जैसे समझ सकते हैं कोई मूवी है, मूवी का क्लाइमैक्स किसी ने देख लिया या किसी को पता हो, अब वो मूवी देखे नहीं देखे वो बात बराबर है, लेकिन पूरी मूवी देखी और क्लाइमैक्स ही नहीं देखा तो वो मूवी अधूरी मानी जाएगी। क्लियर है ना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, मतलब उसको ऐसे नहीं ग्रैंड करना कि हम मूवी में अटक जाएं, ठीक है। तो मतलब क्या कि चूंकि अब हम 9वीं और 10वीं गाथा में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये कि हमें उस हीरो में, है ना, क्या होने लगी है, रुचि जागृत होने लगी है। कौन सा हीरो? जो हीरो हमने शुरुआत में कहा था कि मैं मेरा हीरो, इस समय सार का हीरो है ना, अब उससे फेस ऑफ करने का समय आने लगा है। तो जिसने उस हीरो को जान लिया, मान लिया, अपना लिया, उसने सब कुछ जान लिया, मानो पूरी की पूरी मूवी ही देख ली। क्योंकि पूरी मूवी दिखाकर भी आचार्य श्री मात्र उस हीरो को ही दिखाना चाह रहे थे। गाथा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। 9वें और 10वीं गाथा ये सेट है, ये पेयर है, एक साथ ही यूज होता है, एक साथ ही पढ़ा जाता है। तो पहले प्राकृत में पढ़ते हैं फिर हिंदी में। जो ही सुदेण हि गच्छति अपाणमिणम तु केवलम शुद्धम तम शुद्ध केवली मिश्रणो बढ़ंती लोयप दीवयरा। जो सुदृणाणम सव्वम जानदि सुध केवलिम तमाहो जिणा प्राणम अप्पा सव्वम जम्हा सुध केवली तम्हा। श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, श्रुत केवली उनको कहें
ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्वश्रुत को जानते हैं उनको कहें श्रुत केवली। सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए श्रुत केवली। अब यहाँ एक शब्द आया है श्रुत केवली। कौन होते हैं श्रुत केवली? जिन्होंने पूरा जिनागम पढ़ लिया होता है उनको कहते हैं श्रुत केवली। यानी जिन्होंने जिनवाणी के 12 अंग पूरे पढ़ लिए होते हैं उनको कहते हैं श्रुत केवली। और ये नियम है कि जो पूरे 12 अंग पढ़ लेगा उसको आत्मा का अनुभव होगा ही होगा। तो अब वो 12 अंग पढ़ने के बाद आत्मा का अनुभव करे तो भी श्रुत केवली है। और यदि कोई आत्मानुभव पहले कर ले, भले ही 12 अंग ना पढ़े, फिर भी वो श्रुत केवली ही कहलाता है। तो ऐसा कौन कहता है? आचार्य श्री ने बताया कि ऐसा जिनवर भगवान कहते हैं, जिनेंद्र भगवान कहते हैं। यहाँ जो आया है ना ऋषिगण प्रकाशक लोक के, ऋषिगण, ऋषि कहा है यहाँ पर भगवान को, और प्रकाशक लोक के यानी कि जो लोक को, सर्वलोक को जानने वाले हैं। समझ में आ गई बात? तो ये बेसिकली क्या है कि मॉरल को जिसने जान लिया उसने पूरी स्टोरी समझ ली। क्योंकि स्टोरी समझाने का जो ध्येय होता है वो मॉरल समझाना होता है। केवल टाइम पास करना या ग्रंथ लिखना उद्देश्य नहीं है, लेकिन उस ग्रंथों में जो जिस्ट है, जो सोल है, उसको पकड़ना है। अगर आपने ग्रंथ की, जिनवाणी की सोल पकड़ ली और उस सोल के माध्यम से अपनी सोल को पकड़ लिया, यानी अपने आत्मा को पकड़ लिया, तो आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, ये माना जाएगा आप श्रुत केवली कहलाओगे। यानी आत्मानुभव जीव ही श्रुत केवली होते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं।